नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमले ममता दीदी को बौखलाहट दिखाते हैं। ममता दीदी ऐसा सोचती हैं कि हिंसा से बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाएंगे। जो हमले ममता बनर्जी करवा रही हैं, इनसे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले हैं। बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि बंगाल में उस बार कमल खिलाना है। वहीं ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी बताने वाले बयान पर गृह मंत्री ने कहा है कि बंगाल की जनता दीदी को जानती है। इस चुनाव में अब बेटी की विदाई का वक्त आ गया है। ये बौखलाहट है ममता दीदी की। वो सोचती हैं कि शायद हिंसा से वहां के कार्यकर्ता या भाजपा डर जाएं। वहां की आम आवाम मन बना चुका है, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। ये वहां के कार्यकर्ता की आवाज है और अब कुछ नहीं होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर पिछले 1 साल से माथापच्ची चल रही थी। अध्यक्ष पद की खोज कर ली गई है। भाजपा विधायक गिरीश गौतम एमपी विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। उन्होंने इसके लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि सोमवार से मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले एमपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा ने नामित किया है। नाम पर मुहर लगते ही गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा ने नामित किया है। वही नाम पर मुहर लगते ही गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का आधे दिन का बंद पूरी तरह बेअसर रहा। सुबह 10 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ता शास्त्री पार्क, लक्ष्मीगंज से एक बंद जुलूस लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। इस दौरान जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता गया, दुकानों की शटरें खुलने लगी। दोपहर बाद लगभग समूचा बाजार खुल गया। वहीं इस दौरान जो दुकान खुली भी थी तो उन्हें पार्टी नेताओं ने हाथ जोड़कर बंद करने की अपील की। दरअसल व्यापार और उद्योग महासंघ ने एक वीडियो जारी कर आए दिन राजनीतिक बंदों की खिलाफत कर कांग्रेस द्वारा शनिवार को बंद का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से बंद पूरी तरह से गुना में विफल नजर आया। वन विभाग की टीम ने 2 आयुर्वेदिक औषधि दुकानों पर छापा मार करके कार्रवाई की है और दोनों ही दुकानों से एनिमल ऑर्गन्स और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। दिल्ली से आई वाइल्ड इंडिया की टीम ने रतलाम आकर पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल दिल्ली की वाइल्ड लाइन इंडिया को मुखबिर की सूचना मिली थी कि रतलाम में आयुर्वेदिक दुकान की आड़ में एनिमल ऑर्गन्स के अवैध कारोबार चल रहा है। इसी सूचना पर दिल्ली की वाइल्ड लाइन इंडिया की टीम रतलाम आई और इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी और छापा मारा। वन विभाग ने इस मामले में दोनों दुकान संचालकों से पूछताछ शुरू कर दी है। रतलाम के हकीमुद्दीन पिता गुलाम अली के यहाँ से वन्य प्राणी के अंग जब्त किए गए। उसमें बारहसिंगा के सींग 1 नग, बारहसिंगा के सींग जो है 2 टुकड़े हैं, इंद्रजाल 4 नग, सियार सिंगी 7 नग, शेर के नाखून 2 नग, उल्लू के नाखून 2 नग, हत्ता जोड़ी 5 नग और जंगली बिल्ली के पित्त 1 नग। इस प्रकार से टोटल जो है
8 सामग्री इनके पास से हकीम। अलीराजपुर जिले में सड़कों का निर्माण तो लगातार हो रहा है, सड़कों का विस्तार भी लगातार चल रहा है। हर गांव मोहल्ले को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। वहीं सड़कों के निर्माण के बाद उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से अलीराजपुर से इंदौर जाना हो तो सड़क के किनारे भारी भरकम गड्ढे बने हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे बने गड्ढों को बताया है। ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये बताई है कि जो सड़क किनारे जो गड्ढे बने हुए हैं वो इन सबकी सबसे बड़ी वजह है। वहीं अलीराजपुर से इंदौर जाने के लिए सड़क के किनारे भारी भरकम गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार जाते थे, गिर जाते हैं सब लोग। यहाँ पर एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना है। ये रोड हाईवे रोड है और यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा फास्ट चलती है, तो रोड की पटरी उतारने से लोगों को बहुत परेशानी होती है और गाड़ियों का बहुत नुकसान होता है। तो इसे जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करिए। हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे राज्य में बहुत लोगों को। भोपाल में एनएसयूआई ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जनता को छल रही है। सरकार द्वारा जनता से रोजगार देने के लिए वादा किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार 2 करोड़ रोजगार के वादे को पूरा नहीं कर रही है। एनएसयूआई ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों की मार्कशीट इकट्ठा करके राष्ट्रपति को सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि एनएसयूआई ने यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों की मार्कशीट इकट्ठा करके राष्ट्रपति को सौंपकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। सरकार 2 करोड़ रोजगार के वादे को पूरा नहीं कर रही है, जिसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। लोग छुट्टी वाले दिन अपना अमूल्य समय निकाल करके इस पर पत्रकार वार्ता को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान किया। ये पत्रकार वार्ता आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य हमारा ये था, एक हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चल रहा है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इस कार्यक्रम के तहत कटनी में हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था। जबलपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में छात्रों ने पैदल मार्च निकाल करके। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। भोपाल में कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा विपक्ष के दलों को खत्म करना चाह रही है और प्रदेश में अपनी मनमानी तरीके से सरकार चलाना चाहती है। साथ ही विधायक गोविंद सिंह का कहना है कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से दोबारा सरकार बनाकर लोगों के साथ छल किया है। वोटिंग हो सकती न बोलती, मैं कोई भरोसा करता नहीं। साफ स्पष्ट बात करने वाला हूँ। अब क्या होगा क्या जाना। सर ये साइकिल से आने की जो बात है प्रदर्शन की, साइकिल से सभी अब ये निर्णय होगा पार्टी के अंदर। पार्टी तय करेगी कि पैदल चल के आना, साइकिल पे जाना, घोड़े पे बैठ के जाना, गधे पे बैठ के जाना। ठीक है, होगा। भोपाल में सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी और कर्मचारी संस्था की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्था के संरक्षक, संस्थापक मंडल के सदस्य समेत कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। साथ ही बैठक में लोगों के हितों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि संस्था लगातार लोगों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। संस्था मूलतः पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर न केवल न्यायालय में संघर्ष कर रही है, बल्कि सरकार से न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त संस्था कर्मचारियों के अन्य मुद्दों पर भी समय समय पर सजगता से काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के अशोक नगर में ट्रक और ट्रैक्टर की बीच टक्कर होने से एक भयानक हादसा हो गया। हादसे में आसपास की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पता चला है कि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। हादसा देहात थाना रोड पर जा रहे भूसे से भरे ट्रैक्टरों के ओवरलोड होने की वजह से हुआ है। तो ये खबर अशोक नगर से है, जहां ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण हादसा हो गया है। पता चला है कि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं यह हादसा देहात थाना रोड पर जा रहे भूसे से भरे ट्रैक्टरों के ओवरलोड होने की वजह से हुआ है। जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सड़क हादसे का शिकार हुए एक व्यक्ति का शव को 48 घंटे तक वाहन रौंदते रहे। मृत जानवर का शरीर समझकर लोग नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो इंसान के कपड़े नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थल पर हड्डियों के चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। गौरतलब है कि संपत पाल पिता रामेश्वर अपनी बेटी के घर पैदल जा रहे थे। बाईपास में किसी वाहन ने उसको कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी, जहां सड़क पर पूरी रात शव को भारी वाहन रौंदते रहे। बताएं दें कि बाईपास में किसी वाहन ने उनको कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी, जहां सड़क पर पूरी रात शव को भारी वाहन रौंदते रहे। रात्रि में एक दुर्घटना घटी थी। अभी पुलिस की जानकारी में आया है, कल सुबह पुलिस को पता लगा, पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई लगातार, तो वहाँ कुछ अवशेष दिखाई दे रहे थे, बाकी और कुछ पता नहीं लग पा रहा था, किसी ने खबर नहीं की। आज जानकारी लगी है, कुछ लोगों ने कम्बल और कपड़ों से पहचान की है कि उनका परिजन था, जिसकी दुर्घटना से लगता है कि कोई हैवी व्हीकल उसके ऊपर से निकल गया और बाद में फिर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी ड्राइवर ने, किसी भी ऐसे वाहन चालक ने किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, ना ही किसी तरह से किसी थाने को सूचित किया गया, ना अन्य किसी माध्यम से सूचित हुआ। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि सब उस पर पड़ा रह गया और 2-4 हैवी वाहन, वहाँ बहुत ढाल भी है, जिसके कारण से उसके ऊपर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बमोरी विधानसभा फतेहगढ़ में भाजपा सरकार के नेता ने सरकारी कृषि उपज मंडी पर अवैध दुकान का निर्माण कर दिया है। कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने दुकान को अब तक नहीं हटाया है। माना जा रहा है कि अतिक्रमणकारी मुरारीलाल बैरागी के बड़े नेताओं के साथ काफी मेलजोल है, जिससे प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की हिमाकत नहीं जुटा पा रही है। तो ये खबर गुना से है, जहां कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने दुकान को अब तक नहीं हटाया है। माना जा रहा है कि अतिक्रमणकारी मुरारीलाल बैरागी के बड़े नेताओं के साथ काफी मेलजोल है, जिससे प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की हिमाकत नहीं जुटा पा रही है। बताना चाहेंगे कि प्रशासन ने जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटवाया है। भाजपा नेता ने अवैध दुकान का निर्माण कराया था, जिसके चलते कई बार शिकायतें भी की गई। उसके बाद भी जो प्रशासन है वो इस कार्यवाही को नहीं कर रहा है। दूसरी ओर बमोरी विधानसभा फतेहगढ़ में भाजपा सरकार के नेता ने सरकारी कृषि उपज मंडी पर अवैध दुकान का निर्माण करा दिया। कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने दुकान को अब तक नहीं हटाया है। अतिक्रमणकारी मुरारीलाल बैरागी के बड़े नेताओं के साथ काफी मेलजोल है, जिससे प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की हिमाकत नहीं जुटा पा रही है। गुना में उक्त आरक्षक को एसपी द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक पति पत्नी को राहत राशि मिलने वाली थी। इसी राहत राशि में से हरिजन थाने के आरक्षक परमानंद शर्मा ने रिश्वत मांगी, तो पीड़ित महिला और उसके पति ने उक्त आरक्षक की करतूत एसपी तक पहुंचा दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने इस मामले की जांच की और जांच के बाद आरक्षक की गलती पकड़ में आने पर उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया। तो ये खबर गुना से हम आपको बता रहे हैं,
जहां इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने इस मामले की जांच की है और जांच के बाद आरक्षक की गलती पकड़ में आने पर उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि आरक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसके चलते एसपी ने इस मामले पर कार्रवाई की है और आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त किया है। जी हां, बता दें कि एसपी ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उसे बर्खास्त किया है। आरक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसके बाद एसपी ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। ना हिंदू में हूं